ग्रंथ कहता है कि जैसे बच्चों के ऊपर कर्जा छोड़ के मन जाओ। अच्छा पापा है, पिता है, अपनी औलाद के ऊपर कर्जा छोड़ के नहीं जाएगा। तो वर्णन है कि जैसे संतान के लिए कर्जा छोड़ करके ना जाना, ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। पापों को अगले जन्म के लिए ना रखना, ये महाबुद्धिमानी है। उन अपराधों को इसी जन्म में समाप्त करके जाओ। कैसे समाप्त होंगे? बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को भी बच्चे हो गए, अब ब्रह्मचर्य साधना के साथ रहिए। संसार की चाशनी बहुत चाट ली है, अब पति और पत्नी भी उस घेरे के बाहर चल करके आ जाएं। अब ये दोनों मनोहर जी महाराज और माता शत्रुपा की तरह तीर्थ यात्रा करें, भजन करें, बस इसी में ही आनंद है। अरे भैया 70 साल में पति पत्नी अपनी तस्वीर खिंचाएं तो पति पत्नी जैसी फोटो लगती नहीं है। कभी भी आप उसका मिलान करके देख लीजिएगा। इस बुढ़ापे में तो पवित्रता के साथ जब तक भजन नहीं होगा तब तक कल्याण होगा नहीं। ये विवाह तो इसलिए किया गया था कि वंश को एक संतान दे दे, लेकिन एक कुकर मुत्ताओं की तरह जीवन जीने के लिए पति पत्नी का संबंध नहीं था, लेकिन उसका उपभोग किया जा रहा है। वह भोग और विलासिता का रूप बन गया। विवाह तो साधु महात्माओं ने भी किए थे, अपनी ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ एक संतान को जन्म देने के लिए उन्होंने विवाह किया। फिर तो ऋषि और ऋषिकाएं भजन में लग गए। लेकिन आज तो आदमी जितना बूढ़ा हो रहा है उतना ही भोगी है। अंदर के कमरे में, अरे नीम के पेड़ के नीचे आ जाओ, बाहर आ जाओ, क्या घर में लड़ते हो? कहते हो तुम लोगों के लिए कमरा सबके लिए, और हम इतने बूढ़े हो गए हमारे लिए कमरा नहीं। घर में बूढ़े लोग युद्ध करते, मैंने देखा है। बाहर पड़े रहो चबूतरे पर। अब क्या करना है? दुनिया आपने बहुत ज्यादा देख ली है। तीर्थ यात्रा करो, घर में रहते ही क्यों? वृंदावन में रहो, हरिद्वार में रहो, इतने तो रह लिए। कितनी तो शादियां अटेंड करी आपने, कितना सब कुछ तुम्हारा बोलबाला रहा, लेकिन ठन ठन पाल मदन गोपाल मिला कुछ भी नहीं। पोपले हो गए, बत्ती सी तो टपक करके नीचे आ गई, आंखें लंगूरा की तरह अंदर घुस गई। क्या बचा, क्या मिला? आज ही तो मैं सुबह यहाँ घूम रहा था तो कोई सज्जन मेरे साथ घूम रहे थे। मैंने कहा तुम गृहस्थ में पहुंचे, कुछ मिला क्या तुम्हें? बोले फरपोटा मिल गया हमें। क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला महाराज, ऐसे ही ठगे गए। मैंने कहा दुनिया ऐसे ही ठगी जाती है, कुछ भी नहीं है। थोड़े समय के लिए बच्चे पापा कह देते हैं, छाती तन जाती है, बच्चे मम्मी कह देते हैं, फूल के गुब्बारा हो जाते हो, लेकिन फिर गुब्बारा फूटता है। अब बड़ी दिक्कत है। घर गृहस्थी में पहुंच करके किसने ऐसा कौन सा मोहन थार का स्वाद ले लिया? अरे भैया ये जीवन तो सब ऐसे ही निकल गया, कुछ भी नहीं। मनु जी महाराज यही कह करके रोए थे शत्रुपा के सामने, और एक क्षण में उन्होंने घर छोड़ा। 23,000 साल तक तप किया था वन में, नेमी सारण में जाकर के रहे। भगवान सुखदेव कहते हैं कि घर की जिम्मेवारियां हो गई हैं पूरी, अब इस दलदल में फंसिए मत, बाहर निकलिए धीमे धीमे, हरि अर्चन कीजिए। शरीर बॉडी काम कर रही है, तीर्थ यात्रा कीजिए। तीर्थ यात्रा अब नहीं जा सकते तो एक ठौर बैठ कर, ठौर कहते हैं जगह, एक ठौर बैठ के एक जगह बैठ करके भगवान के भजन में लगिए। ये बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, बहुएं कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ज्यादा तुम चिल्लाओगे तो ये क्या अंदर से जवाब देंगे? मम्मी पापा को तो भौंकने की आदत पड़ गई है। अब इनको ये भी नहीं पता कि भौंकना शब्द किसके लिए, वो यही बोलेंगे। लेकिन आप भी आदत से मजबूर है ना, आपको माला सटकाने में तो मन लगता नहीं है। बस ये हो जा करके डुकरिया देखेगी दाल में कितनी मुट्ठी दाल निकाली है इसने, कुकर में कितनी भिंगाई है, बस ये देखेगी कितना बना रही है। आजकल की तो डुकरियां भी इतनी होशियार है कि बहू रोटी कितनी खाती है, बहू को नहीं पता लेकिन डोकरी को जरूर पता है कि कितनी रोटी खाती है। क्या करना है तुम्हें इन सब चीजों से? ईश्वर ने बड़ी कृपा करी, संभ्रांत जीवन जिए। अब तो कुछ ऐसा करके जाइए इस जन्म के पाप यहीं धुल जाए। पाप हुए हैं, पक्के हुए, 100% हुए। मृत्यु लोक में अरे पिता में भीष्म जैसा महापुरुष नहीं बच पाया, हम आप कैसे बच जाएंगे? जान अनजान में इतने अपराध हो जाते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं यदि वह पाप इसी जन्म में नहीं कटे तो बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी। मार पड़ेगी वो तो पड़ेगी ही, लेकिन आगे का जन्म भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। 60 साल तक आपने ग्रस्त भोगा है, अब तो अध्यात्म की क्लास में बैठना शुरू कर दीजिए।